जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वचनों से हम देखेंगे आराधना। इसके बारे में हम गहराई से देखेंगे कि आराधना पुराने वाचे में कैसे थी, कैसे करते थे, और नए वाचे में आराधना क्या है। क्योंकि आराधना पुराने वाचे में अलग थी, उसका आराधना करने की जो तरीका था वो अलग था, और नए वाचे में कुछ अलग है, उससे ऊंचा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिलाप के तंबू निवास स्थान प्रभु का। ओके, थोड़ा हम इसमें जाएंगे क्योंकि इससे भी कुछ सीखना है। मिलाप का तंबू निवास स्थान। तो मिलाप का तंबू निवास स्थान प्रभु का 3 भाग में था। एक था बाहर का आंगन, जो निर्गमन के अध्याय 38 और 1 से 9 में लिखा है। ये बाहर के आंगन में बहुत सारे लोग आते थे, इज़राइली बलि लेके, क्योंकि वहाँ पे ओम वेदी था जहाँ पे ओम बलि चढ़ाया जाता था, और लोग लेके आते थे बलि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, और दान लाते थे। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी बाहर के आंगन में, सब लोग आते थे और याजक को अपनी अपनी पशु देते थे बलि करने के लिए। मगर बाहर के आंगन और पवित्र स्थान में एक पर्दा था। तो ये निवास स्थान जो है 3 भाग में था। एक है बाहर का आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान, और तीसरा जो है अति पवित्र स्थान। तो बाहर का आंगन और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा रहता था। तो पर्दा ये अलग करता था बाहर के आंगन और पवित्र स्थान को। तो पवित्र स्थान में क्या था? पवित्र स्थान में एक सोने का धूप की वेदी थी, जहाँ पे धूप जलाते थे, और फिर एक दीवट था जिसमें ज्योति जलती रहती थी, और एक मेज था जहाँ पे पवित्र रोटी रखी जाती थी, जो निर्गमन के अध्याय 40 और 1 से 8 में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाते थे पवित्र स्थान में, कुछ 2-3 याजक जाते थे, जो निर्गमन के अध्याय 27-21 में पढ़ सकते हैं। हारून और उसके बेटे जाते थे। तो प्रभु ने कहा था कि दिया में तेल डालना ज़रूरी है, ज्योति जलती रहनी चाहिए, और फिर धूप जलाना है, और पवित्र रोटी रखनी है। तो यहाँ पे 2-3 याजक जाते थे सेवा के लिए पवित्र स्थान में। मगर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में एक बड़ा सा मोटा पर्दा रहता था, जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता था। और मेरे भाइयों बहनों, अति पवित्र स्थान में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी को, याजक को भी। वहाँ पे सिर्फ अकेला महायाजक जाता था, वो भी साल में एक बार, और वो भी पशु का लहू लेके जाता था, उसके पापों के लिए, महायाजक के पापों के लिए, और इज़राइल के पापों के लिए, इज़राइली लोगों के पापों के लिए।
तभी वो जाते थे, एक ही बार साल में, वो भी महायाजक। तो ये सब हमने किस लिए देखा कि हम अब देखेंगे कि मनुष्य कितने भाग में बनाया हुआ है। तो याद रखिए, हमने ये किस लिए देखा कि बाहर का आंगन और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। बाहर के आंगन में बहुत सारे लोग थे, पवित्र स्थान में 2-3 याजक सेवा करते थे, मगर परमेश्वर की उपस्थिति के सामने सिर्फ अकेला महायाजक जाता था। वहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं रहती थी, अकेला महायाजक एक बार साल में। तो अब हम देखेंगे कि मनुष्य कितने भाग में बनाया है। जैसे मिलाप के तंबू का निवास स्थान, ऐसे ही मनुष्य 3 भाग में बना है। पहले थिस्सलुनीकियों की अध्याय 5 और 23 में मेरे भाइयों बहनों हम क्या पढ़ते हैं? आत्मा, प्राण और शरीर। ये हम किस लिए देख रहे हैं? जैसे मिलाप स्थान का तंबू जो था, मिलाप के तंबू निवास स्थान का था, वैसे ही मनुष्य का 3 भाग हैं, जहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे जब हम इकट्ठा होते हैं रविवार के दिन, तो हम शरीर में क्या करते हैं? थाली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और फिर दूसरा भाग जो है मन से हम आनंदित होते हैं, आनंद से हम गाते हैं। या कभी प्रभु की गाने, जब मसीह को क्रूस पे चढ़ाया वो गाना गाते हैं तो आंखों में आंसू आता है। तो हम आराधना शरीर से ताली बजा के, नाच गा के और मन से आनंदित होके, और कभी आंसू बहा के हम करते हैं। मगर यही नहीं, इससे आगे अंदर और है। भले हम सभा में हैं, नाचते गाते हैं, मन में आनंद से हम करते हैं, मगर आत्मा से आत्मा में हम अकेले वहाँ पे प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, और सही आराधना करने वाला आत्मा से करता है। ओके, वो ये नहीं देखता कि अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। वो अपने शरीर से नाचते गाते और आनंद से, मन से, मगर आत्मा में एक से एक पिता के साथ जुड़ा रहता है, एक से एक। जैसे पवित्र स्थान में किस लिए हमने देखा कि बाहर के आंगन में बहुत सारे लोग, फिर पवित्र स्थान में कुछ याजक, वहाँ पे भी चहल पहल है। जैसे शरीर में ताली बजाना, कूदना, नाचना, और फिर मन से आनंदित होना, मन पवित्र स्थान के तरह है। मगर अति पवित्र स्थान में कोई नहीं, सिर्फ अकेला महायाजक प्रभु की उपस्थिति में। ऐसे ही आत्मा में हम अकेले जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने मिलाप का तंबू निवास स्थान के बारे में देखा, और मनुष्य का 3 भाग है। कैसे हम शरीर में आराधना करते हैं, कैसे मन से आराधना करते हैं, मगर इतना ही काफ़ी नहीं है, आत्मा से आत्मा की आराधना होनी है। ओके, तो ये हम देखे मिलाप का तंबू निवास स्थान, प्रभु का 3 भाग, और मनुष्य का जीवन, जो शरीर, प्राण और आत्मा। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं?
अब हम पुराने नियम में जाते हैं। पुराने नियम में देखेंगे कि वो कैसे आराधना करते थे, और फिर हम नए वाचे में आते हैं, नए नियम में आते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, पुराने नियम में जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की अध्याय 18 1 और 2 में कि जब अब्राहम के पास प्रभु आता है 2 स्वर्गदूतों के साथ, तो अब्राहम जब देखते हैं तो जाके उनको उन ज़मीन पे वो गिरते हैं और उनके सामने उनकी आराधना करते हैं। ज़मीन पे गिर के आराधना करते हैं प्रभु की। फिर जब इज़राइली लोगों को परमेश्वर कनान देश में स्थापित करता है और जब परमेश्वर का साक्षी पत्र का संदूक या वाचा का संदूक शीलो में होता है, जब हम देखते हैं पहले शामुएल की किताब में अध्याय 1 से 3, हन्ना का पति एल्काना वहाँ पे जाते हैं बलि लेके प्रभु की आराधना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए और प्रभु के सामने दंडवत करने के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा था इज़राइलियों को कि मेरी उपस्थिति में तुम बलि लाओगे, भेंट लाओगे और मेरे सामने तुम मेरी आराधना करोगे, दंडवत करोगे। और फिर जब यरूशलेम में सुलेमान राजा मंदिर बांधता है, दाऊद का बेटा, तब परमेश्वर उनको कहता है कि अब यहाँ पे तुमने बलि लानी है, दान लाना है और मेरे सामने दंडवत करना है। और ये व्यवस्था विवरण अध्याय 16 में भी लिखा है कि वो 3 बार उन्होंने जाना है परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे है वहाँ पे बलिदान करना है, दंडवत करना है। और प्रभु ने कहा था उनको खाली हाथ ना आना, खाली हाथ मेरे सामने ना आना, दान लेके आना। और जैसे हमने देखा अब्राहम दंडवत करता है ज़मीन पे गिर के, वैसे वो दंडवत करते थे घुटनों पे आके ज़मीन पे गिर के। फिर इतिहास का दूसरा किताब अध्याय 29 और 30 में वो आनंद से गा के, आनंद से प्रभु की दंडवत करते थे, आराधना करते थे। और फिर हम देखते हैं ये भी कि दूसरे शामुएल की अध्याय 6 और 14 में जब दाऊद राजा वाचा का संदूक लेके आता है यरूशलेम में, तो वो कैसे प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति होती थी इस वाचा के संदूक के ऊपर, कैसे प्रभु के सामने नाचते गाते आनंद से, एक तरह की आराधना मन से, आनंद से और नाच गा के शरीर से वो प्रभु की आराधना करके लेके आए वाचे के संदूक को यरूशलेम में। फिर जब हम यशाया की किताब में आते हैं तो यशाया की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? यशाया का अध्याय 29 और 13 वचन, प्रभु कहता है कि ये लोग मुझे अपनी ज़बान से, अपने मुंह से मेरी आराधना करते हैं, मगर इनका जो हृदय है
वहाँ पे मन लिखा है मगर मन नहीं हृदय। मगर उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। वो मेरी आराधना करते हैं मनुष्य की रीति रिवाज से, परंपरा से। और फिर प्रभु यीशु मार्कुस की किताब में अध्याय 7 और वचन 7 और 8 में वो कहते हैं कि फ़ारसियों को, यहूदियों को कहते हैं कि तुम सिर्फ होठों से मुझे आराधना करते हो, मगर तुम्हारा हृदय जो है कोसों दूर है, कोसों दूर है। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? फिर हम जब यूहन्ना की किताब अध्याय 4 और 23 में आते हैं, वहाँ पे प्रभु कुछ कहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कहता है प्रभु? यूहन्ना की अध्याय 4 और 23 में कहता है कि अब वक्त आया है, घड़ी आई है, वरन आ गई है, घड़ी आ रही है वरन आ गई है कि जो आराधना करेंगे परमेश्वर के, वो सत्य और आत्मा से आराधना करेंगे। पिता इन्हीं को ढूंढते हैं, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढते। तो जब प्रभु कहता है कि अब घड़ी आ रही है वरन आ गई है, तो इसका क्या अर्थ है? कि पहले वो घड़ी नहीं थी? क्या पहले कोई भी आत्मा से, सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते थे? इसका अर्थ यही है, क्योंकि खुद यीशु प्रभु कह रहा है, यीशु प्रभु कह रहा है कि पुराने वाचे में लेके अब तक कोई भी पिता को आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते थे। भले वो दाऊद हो या दूसरा कोई भी पुराने वाचे का हो, प्रभु ने ये कहा कि वो आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाते थे। जैसे हमने देखा, वो आराधना करते थे नाच के, गा के, दंडवत करके, ज़मीन पे गिर के, और ज़मीन पे गिर के दंडवत करके, घुटनों पे जाके, मन से, आनंद से, जैसे दाऊद नाचते हुए प्रभु की वाचे के संदूक को लेके आए। मगर प्रभु ये कह रहा है कि अब घड़ी आ गई है वरन यहाँ पे है। तो हम देखेंगे ये किस लिए ऐसा था, क्यों प्रभु ने ऐसा कहा, ऐसा क्यों था। तो हम थोड़ा गहराई में जाएंगे और देखेंगे वचनों से। देखो, अगर हम पुराने वाचे में जाके हम वचनों से देखते हैं, जैसे भजन संगीता ले लो। भजन संगीता वचन 32 और वचन 1, दाऊद स्वयं कहता है, धन्य है वो लोग जिनके पाप क्षमा हुए हैं मगर पाप ढके हैं। पाप ढके हैं, पाप साफ नहीं हुए, पाप ढके हैं। तो पशु का लहू जो था, देखो पुराने वाचे में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को कहा था, जैसे हमने देखा बाहर के आंगन में होम वेदी था, वहाँ पे बलि लाना ज़रूरी था उनके पापों की क्षमा के लिए।
पापों के क्षमा के लिए पशु की बलि करते थे। पशु का लहू उनके पापों को क्षमा करता था। मगर याद रखो, पशु का लहू उनके पापों को धो नहीं सकता था। पाप ढके रहते थे। पाप ढके रहते थे। और फिर दाऊद राजा कहता है भजन संगीता 51:6 में, हे प्रभु, तू मेरे अंदर सत्य चाहता है मगर मुझ में नहीं है। और ये देखो, इस वचनों से हम गहराई में जाएंगे और फिर हमें पता और भी चलेगा, ज्ञान और भी मिलेगा कि इसका अर्थ क्या है। देखो, इब्रानियों की अध्याय 9 और वचन 1 से 13 पढ़ेंगे। यहाँ पे मिलाप के तंबू के निवास स्थान के बारे में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानी के अध्याय 9 1 से 13 में। यहाँ पे पूरा 3 भाग दिया हुआ है। बाहर का आंगन कैसा था और पवित्र स्थान में क्या क्या थे और अति पवित्र स्थान में क्या था और कौन जा सकते थे। बाहर के आंगन में कौन, पवित्र स्थान में कौन, और अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकते थे। मगर जब हम यही इब्रानी के अध्याय 9 और वचन 9 और 13 पढ़ेंगे, वचन 9 और 13, इब्रानी के अध्याय 9 वचन 9 और 13 में क्या लिखा है। जो आराधना करने वालों की आत्मा शुद्ध नहीं थी। किस लिए शुद्ध नहीं थी? क्योंकि पशु का लहू उनके आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाती थी। पुराने वाचे के आराधना करने वालों का जो आत्मा है अंदर, वो गंदा था, यानी पाप ढके हुए थे। यही लिखा है, क्योंकि पशु का लहू जो है बाहर की शुद्ध करने के लिए था, बाहर की शुद्धता के लिए था, शरीर की शुद्धता के लिए था, आत्मा की शुद्धता नहीं कर सकता था। पाप प्रभु क्षमा कर देता था, मगर अंदर उनके हृदय जो थे गंदा था, पाप ढके हुए थे। और इब्रानी की अध्याय 10 और 1 और 2 में भी आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के अध्याय 10 1 और 2 में भी पढ़ सकते हैं। किस लिए आपको वचन ब वचन बता रहा हूँ? ताकि आप मेरी बुद्धि पे नहीं, परमेश्वर का वचन जो सत्य है उस पे आप निर्भर हो जाएं, जो मुझको भी निर्भर होना है प्रभु के सत्य पे। तो इब्रानी के अध्याय 10 1 से 2 में लिखा है कि हर वर्ष वो बलि लाते थे, पशु की बलि लाते थे। मगर पशु का बलि जो है उनके पापों को धो नहीं सकता था। उनके पाप अंदर थे, ढके हुए थे, और पाप का स्मरण होता था उनको। हर वर्ष बलि लाते थे, मगर क्या पाप का स्मरण होता था उनको पाप का याद आता था साल बा साल। किस लिए? पाप ढके हुए थे अंदर। और ये सब हमने किस लिए देखा? क्योंकि जब पाप ढके हुए थे अंदर, वो पशु का लहू नहीं धो सकता था, तो अंदर आत्मा में गंदगी होने की वजह से, पाप ढके होने की वजह से पवित्र आत्मा किसी को भी, मेरे भाई और बहनों, अंदर से नहीं दिया गया था। अंदर से नहीं दिया गया था, सिर्फ बाहर से कुछ लोगों को अभिषेक था। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को। जैसे नबियों को प्रभु खुद चुनते थे, अभिषेक करते थे प्रभु। जैसे यशाया को बुलाया, यरमाया को बुलाया, एलिया को चुना, एलीशा को चुना। अभिषेक प्रभु खुद करते थे उनको, वो नबी थे। बाहर से अभिषेक होता था। जैसे न्यायियों को भी ले लो, गिदियों को, तो
पवित्र आत्मा उनके पर आता था, अभिषेक होता था। तो भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु खुद चुनते थे, उनका अभिषेक करते थे। और भविष्यद्वक्ताओं जो हैं वो राजाओं को अभिषेक करते थे। जैसे प्रभु शमूएल को भेजा शौल को अभिषेक करने के लिए, पहले शमूएल में है, और दाऊद को अभिषेक करने के लिए उन्होंने जैतून का तेल लिया और उंडेल दिया और वो अभिषेक हो गए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा की अभिषेक आ गई। और याजक थे, याजकों को एक खास तेल से, जो अभिषेक का तेल था, जो प्रभु ने मूसा को कहा था तैयार करने के लिए, जो निर्गमन का अध्याय 30 में दिया है, वो पढ़ सकते हैं आप। वो सिर्फ याजकों को अभिषेक करने के लिए था, महायाजक और याजकों को। तो पवित्र आत्मा ऊपर से आता था, अभिषेक आता था उन पे, मगर अंदर से किसी के पास भी पवित्र आत्मा नहीं था। जैसे पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर आ गया और उसने शेर को बकरी की तरह फाड़ दिया, मगर यही शिमशोन बेविचार की दुष्ट आत्मा में अंदर से उसको खा लिया, क्योंकि अंदर से पवित्र आत्मा नहीं था अगुवाई के लिए। तो पुराने वाचे में जो है व्यवस्था दी गई थी, वो सब बाहर की शुद्धता के लिए था, बाहर की धार्मिकता के लिए था। जैसे प्रभु ने उनको दिया था कि हत्या ना करना, प्रभु ने उनको उस वक्त ये नियम नहीं दिया था कि गुस्सा ना करो, क्योंकि कोई भी नहीं रख पाते, पुराने नियम के थे, पवित्र आत्मा नहीं था अंदर से। और फिर कहा कि तुम बेविचार ना करो, मगर उनको ये नहीं कहा कि किसी स्त्री को लालसा की नज़र से ना देखो, वो नहीं रख पाते। उनकी धार्मिकता जो है पूरी बाहर की धार्मिकता थी, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको अंदर से नहीं दिया गया था। मगर यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा अपने चेलों को कि मत्ती के अध्याय 5:20 में आप पढ़ सकते हैं, अगर तुम्हारी धार्मिकता इन फारसियों से अधिक न होगी तो तुम स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। क्योंकि फरिसियों की धार्मिकता बाहर की धार्मिकता थी, दिखावा था, एक बाहर की धार्मिकता थी, मगर अंदर जो पूरी गंदगी थी। उनके अंदर जलन, कड़वाहट, अक्षमा, गुस्सा, ये सब भरा हुआ था। इसलिए प्रभु उनसे कहता है मत्ती के अध्याय 23 और 25 में, कहता है अब समय आ गया है, ये फारसियों, तुम अपने कटोरी को अंदर से साफ करो, बाहर से सिर्फ मांजो नहीं, अंदर से साफ करो। तो याद रखिए, प्रभु जो है नया वाचा लेके आया, नया नियम। और ये कैसे प्रभु किया कि आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पाप, सारे जगत का पाप ले लिया, जो हम मत्ती के अध्याय 27, 50 और 51 में पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप लिए और क्रूस पे मरे, तब मंदिर का पर्दा जो था, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, कोई उनके उपस्थिति में नहीं जा सकते थे। कितने भी बड़े से बड़े राजा हो, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते थे। भले दाऊद हो या सुलेमान हो, कोई भी हो, सिर्फ महायाजक वो भी पशु का लहू लेके जा सकता था वो पर्दे के पीछे परमेश्वर की उपस्थिति में।
के जब वाचा की स्थापना हुई, कोई भी नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं, कोई परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में नहीं जा सकता था। इसीलिए परमेश्वर यीशु आके आपका और मेरा पाप लिया, सारे जगत का पाप लिया, उसकी भरपाई की। और यही मत्ती के अध्याय 27, 50 और 51 में जब उन्होंने सारे जगत का पाप लिया, श्राप लिया मेरा और आपका, तो मंदिर का पर्दा फट गया। यही हमने पढ़ा मत्ती के अध्याय 27, 50 और 51। मंदिर का पर्दा प्रभु यीशु ने फाड़ दिया, और पर्दा जो है, रुकावट जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था, वो निकाल दिया। तो आज हम परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं। हमारी आत्मा प्रभु धो देता है, साफ करता है, हमारे पाप ढके नहीं जाते, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। प्रभु यीशु धो देता है। जब हम क्षमा मांगते हैं उन पापों के लिए जो अनजाने में हम करते हैं। पहले यूहन्ना के अध्याय 1 और 9, पहले यूहन्ना के अध्याय 1, 9 में जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमारे पापों को धो देता है, शुद्ध कर देता है। और यही लिखा है इब्रानी के अध्याय 9, 14 में कि परमेश्वर का लहू हमारा विवेक, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है अंदर से। इसीलिए फिर हमें पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को जिलाता है जो शुद्ध है, और जो शुद्ध है वो आत्मा को जिलाता है। इफिसी के अध्याय 2:1 हमारी आत्मा मरी हुई थी पापों में, परमेश्वर यीशु उसको धो के शुद्ध करता है, और पवित्र आत्मा उसको जीवित करता है, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आके रहता है। कितना बड़ा सौभाग्यता है, कितनी बड़ी प्रभु ने आत्मिक आशीष दी है हम लोगों को। पता है, जैसे मैंने बताया, लोग जाते थे यरूशलेम के मंदिर में बलि लेके, दान लेके। क्योंकि किस लिए जाते थे वही मंदिर में, और कहीं नहीं जाते, कि परमेश्वर की उपस्थिति थी। देखो, अगर आज हम पुराने वाचे में रहते तो हमें भी बलि लेके जाना पड़ता यरूशलेम के मंदिर में, हम यहाँ पे नहीं भेंट कर सकते। मगर आज यीशु का लहू है, यीशु का लहू, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र लहू, जो हमारे पापों को धो देता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो उपस्थिति यरूशलेम के मंदिर में थी, लोग वहाँ पे जाते थे, आज वो उपस्थिति हमारे आत्मा में है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे भाइयों बहनों, आप जानिए नए वाचे को। तो हमने कितना ऊंचा जीवन जीना है। सिर्फ जाके पुराने वाचे में रक्षा और आशीष और चंगाई यही नहीं देखना, ये तो हमें मिल जाएगा, ये तो बोनस है। महत्व का क्या है? पवित्रता, आनंद और शांति पवित्र आत्मा में, यही स्वर्ग राज है। मत्ती का अध्याय 6:33, पहले स्वर्ग राज को रखो। स्वर्ग राज का मतलब जाके प्रचार करना और शुभ समाचार देना नहीं है, ये बात की बात है। पहली आराधना है। स्वर्ग का राज क्या है? रोमियो के अध्याय 14-17 में लिखा है, पवित्रता, आनंद और शांति पवित्र आत्मा में, ये स्वर्ग राज है। मगर लोग उसको लेके कहते नहीं, हमने वो टैक्स बांटना है। वो बात की बात है। पहली आराधना है, पहला स्वर्ग राज है जो हमारे अंदर होना है, पवित्रता, आनंद और शांति। जैसे प्रभु का जीवन था, और फिर प्रभु के जीवन से कितनी बड़ी सेवकाई हुई। तो हम पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना अध्याय 1, 12 और 13 परमेश्वर की संतान बने हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए, याद रखो, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने पर्दा फाड़ दिया है।
और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर आज आपसे और मुझसे अंदर की धार्मिकता चाहता है, पवित्रता चाहता है, सत्य चाहता है, जो पवित्र आत्मा कर सकता है हमारे लिए और करने आया है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि पुराने वाचे में बड़े से बड़े राजा और नबियाँ, इनका जीवन कैसा था, ताकि हमें कुछ ज्ञान मिले कि उनके ऊपर अभिषेक था मगर अंदर से पवित्र आत्मा न था। इसके कारण कैसा जीवन था उनका। जैसे पहले राजा का किताब अध्याय 2, 8 और 9 में हम देखते हैं, दाऊद राजा मरते दम तक अक्षमा रख के वो मरे। और अक्षमा किसके बारे में था? शिमी करके एक आदमी था जिसने उसको श्राप दिया था सिर्फ, और वो मरते दम तक उसने वो अक्षमा रखी और अपने बेटे को कहा मार दे उसको, अभी मैंने मारूंगा क्योंकि मैंने वादा किया है। तो मरते दम तक दाऊद राजा अक्षमा लेके हृदय में मरे। दूसरा, भजन संगीता में बहुत बार हम पढ़ते हैं, दाऊद राजा कहता है कि मेरे दुश्मनों को नाश करो, मेरे दुश्मनों को तीरों से छलनी कर दो, प्रभु मेरे दुश्मनों पे बिजली गिराओ। क्या आज आप और मैं ऐसा कह सकते हैं? ये भजन संगीता 144, भजन संगीता 144 और 6 पढ़िए। मगर वो पुराने वाचे का आदमी था। जैसे एलिया का जीवन देखो, एलिया कितना बड़ा नबी हम देखते हैं, सही है ना, कितना बड़ा नबी। मगर जब राजाओं का दूसरा किताब अध्याय 1, 9 से 15 पढ़ेंगे, राजाओं का दूसरा किताब अध्याय 1, 9 से 15 पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो पहाड़ पे बैठा है और डरा हुआ है। वो डरा हुआ है। किस लिए? जेज़ेबेल ने कहा उसको कि मैं तुझे मार दूंगी, तुझे मार दूंगा मैं। तो डरा हुआ है। जब राजा भेजता है उसके सिपाहियों को 50 उसको लेके आने के लिए, एलिया क्या करता है? डर के मारे वो स्वर्ग से आग लाता है और इनको जला देता है, एक बार नहीं 2 बार। मेरे भाइयों बहनों, आप ऐसा कर सकते हैं? मगर ये पुरानी वाचे के बड़े नबी थे, मगर उन्होंने किया ऐसा। आप खुद पढ़िए दूसरे राजा की अध्याय 1, 9 से 15। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ? क्योंकि पुराने वाचे का जीवन अलग था। ये डर के मारे स्वर्ग से आग लाए और 2 बार 50-50 लोगों को मार डाला। और फिर हम देखते हैं दूसरा नबी भविष्यद्वक्ता एलीशा, इनका जीवन याद रखिए, इनको दुगना अभिषेक था एलिया से। एलिया नबी से दुगना इनको अभिषेक था एलीशा को। राजाओं का दूसरा किताब अध्याय 2, 23 और 24 वचन में क्या पढ़ते हैं? दूसरे राजा के अध्याय 2 वचन 23 और 24 में क्या पढ़ते हैं? इतना बड़ा नबी, अभिषेक किया हुआ, दुगना अभिषेक था। क्या करते हैं? जवान लड़कों को श्राप देते हैं। जो जवान लड़के लोग जो उनको चिढ़ाते हैं, उनको श्राप देते हैं। इतना बड़ा नबी। और जंगल से जंगली जानवर आके उनको खा डालते हैं उस श्राप की वजह से। फिर यूहन्ना को ही देखो, पुराने वाचे में देखो, याद रखो, जब तक प्रभु मरा नहीं क्रूस पे, वो वाचा स्थापित नहीं हुई। एक बार प्रभु मरा, उसके लहू से वाचा स्थापित हो गई नया। तो पुराने वाचे में भी लूका की किताब में अध्याय 9, 54 और 55 में ये यूहन्ना क्या कहता है? जब उनको प्रभु को, और यूहन्ना भी रहते हैं उधर उनके साथ,
जब सामरिया का गांव जो है उनको इजाज़त नहीं देता है वहाँ से जाने के लिए, यूहन्ना क्या कहता है, प्रभु मैं स्वर्ग से आग लाऊं एलिया की तरह और इनको भस्म कर दूं? पता है प्रभु मुड़ के क्या कहता है एलिया से, यूहन्ना से। प्रभु यीशु मुड़ के यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना कौन सी आत्मा है तुम में भाई, कौन सी आत्मा है? परमेश्वर का पुत्र नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। प्रभु क्या कह रहा था, यूहन्ना ये पुराना वाचा ख़त्म हो गया, पुराना जीवन ख़त्म हो गया, यूहन्ना बदलो, अभी नया वाचा अलग है। इसीलिए यही दास परमेश्वर का पहले यूहन्ना में क्या लिखता है, पहले यूहन्ना के अध्याय 4 और वचन 7 में क्या लिखता है, मेरे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है और परमेश्वर को जानता है। यही जो गुस्से वाला जो कहता है कि प्रभु आग लाके इन्हें नाश कर दो, वो क्या कह रहा है, पहले यूहन्ना के अध्याय 4:7 में पढ़े। और फिर वही अध्याय 4:12 में क्या लिखता है, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है, मगर अगर हम एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है और हमारे अंदर उसका प्रेम सिद्ध हुआ है। नए वाचे में अलग है मेरे भाइयों बहनों। मुझे ताज्जुब हुआ, एक बार एक बहन जब कलीसिया में गवाही दी, उसने कहा एक आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, फ़ोन पे बहुत तंग कर रहा है, और मैं फिर प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु तू कर, उसके खिलाफ कुछ कर, उसके खिलाफ कुछ कर प्रभु। और फिर वो बीमार हो गया। मेरा मन ये सुन के इतना दुखी हुआ कि क्या हम पुराने वाचे में हैं दाऊद की तरह, क्या पुराने वाचे में हैं एलिया की तरह जो आग लाया नाश कर दिया, और पुराने वाचे में दाऊद लिखता है मेरे दुश्मनों को नाश कर दो प्रभु, बिजली गिरा दो, तीरों से छलनी कर दो, या एलीशा की तरह जो दुगना अभिषेक पाया था और उन जवान लड़कों को शराब देके मार डाला। प्रभु क्या सिखा रहा है हमें? मैं क्यों आपको कह रहा हूँ पुराना वाचा पढ़िए, कोई बात नहीं है, मगर पुराने वाचे में न चलिए। हम नए वाचे के परमेश्वर के संतान हैं मेरे भाइयों बहनों। यीशु मसीह क्या कहता है नए वाचे में? शुभ समाचार में प्रभु क्या सिखा रहे हैं हमें? मत्ती के अध्याय 5 43 से 48 प्रभु कहता है, लिखा गया था कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और बैरी से बैर करो, यानी दुश्मनों से दुश्मनी करो, मगर मैं कहता हूँ दुश्मनों से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या सिखा रहे प्रभु? क्या लेके आया नए वाचे में? और प्रभु कहता है कि अगर तुम मनुष्य के पुत्र के खिलाफ, मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। और फिर प्रभु यीशु ने क्रूस से, जिसको उन्होंने खिलाया, चंगाई दी, सब कुछ किया, वही लोगों ने मारे उसको। प्रभु क्या कहता है क्रूस पे? शराब देता है, आग लाता है, नाश करता है, कहता है पिता उन्हें क्षमा कर, कि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया। ऐसे ही प्रेरित के अध्याय 7 में, मैं नहीं पढ़ूंगा सब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ पे जब पथराव करते हैं स्तिफनुस पर, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो क्या कहता है? हे प्रभु आप ये पाप उनके खिलाफ गिनना नहीं प्रभु, क्षमा कर देना उन्हें।
तो नया वाचा क्या लेके आया है, नया नियम क्या लेके आए मेरे भाइयों बहनों। और यही पौलुस जो नए नियम का प्रेरित है, वो क्या कहता है। रोमियो के अध्याय 12 9 से 21 तक पढ़िए कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए प्रभु में। रोमियो के अध्याय 12 9 से 21। मगर वो 14 में क्या कहता है, आशीष करो जो तुम्हें सताते हैं, और श्राप के बदले आशीष करो। श्राप न दो, क्या करो, आशीष करो। यही प्रेरित के खिलाफ कितना बड़ा क्लेश आया था, क्या क्या उन्होंने सहा प्रभु के लिए। ये आप 2 कुरिन्थी के अध्याय 11 में जब समय मिलेगा तो पढ़िए वहाँ पे। और पहले कुरिन्थी की 2 कुरिन्थी के अध्याय 11 पढ़िए, वहाँ पे सताव जो क्लेश जो सहा पौलुस ने वह पढ़िए, और उसका जीवन कैसा था। पहले कुरिन्थी के अध्याय 4 में पढ़िए, पौलुस वहाँ पे कहता उसका जीवन कैसा है। और वो क्या लिखता है फिलिपी के अध्याय 4:4 में, आनंद मनाओ, मैं कहता हूँ, और प्रभु में सदा आनंद मनाओ। सदा, भले दुख हो, पीड़ा हो, कठिनाई हो, कोरोना हो, दुश्मन आपको सताते हो, आपके खिलाफ क्लेश करते हो, या आपको थप्पड़ मारे हैं, क्या करो, प्रभु में आनंद मनाओ। संकट में आनंद नहीं मना सकते, मत प्रभु में आनंद मनाओ। और इसीलिए वो कहता है कि हर एक परिस्थिति में आनंद मनाओ, भले बीमार हो, या आपके पास कुछ नहीं है, या लोग आपको सता रहे हैं, आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, क्या आग लाना है स्वर्ग से, क्या परमेश्वर को उनको नाश करने के लिए प्रार्थना करना है। वो कहता है क्षमा करो, आशीष करो जो तुम्हें सताते हैं, जैसे हमने पढ़ा रोमियो के अध्याय 12-14 में, और श्राप ना दो, आशीष करो। क्या होता है, बहुत बार हम पुराने वाचे में जाके वो पढ़ते हैं और उसी तरह से हम चलते हैं, जैसे दाऊद चले जीवन में। मगर हम नए वाचे के हैं, हमारा उदाहरण दाऊद नहीं है, हमारा उदाहरण एलिया नहीं है, हमारा उदाहरण एलीशा नहीं है, हमारा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, और क्रूस से उसने किया भी, क्षमा किया। और इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो के अध्याय 8:34 में, जयवंत से जयवंत होने का मतलब क्या है। वो जयवंत मिस्र की सेना से जयवंत नहीं हुए, आमोरी की सेना से जयवंत नहीं हुए, या बाबुल के राजा की सेना से जयवंत नहीं हुए। वो किससे जयवंत हुए, हर एक लड़ाई, हर एक क्लेश, हर एक परिस्थिति शैतान उनके जीवन में लाया, दुख, कठिनाई, बीमारी, उनको गिराने के लिए, विश्वास से हटाने के लिए। वो कहता है रोमियो के अध्याय 8:34 में, कुछ भी, कोई भी चीज़ मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो यीशु मसीह में है। हमारी लड़ाई मेरे भाई याद रखो, क्योंकि क्या होता है, हम दूसरों के खिलाफ बात करते हैं, न्याय करते हैं और सोचते हैं सब ठीक है। ये पुराने वाचे का, नया वाचे का नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता ये नई वाचे में। परमेश्वर कहता है क्षमा करो, दया करो, कठिनाई सहो, और दूसरों को आशीष करो, ताकि तुम गवाही बनो। यही पौलुस कहता है कि हम जयवंत से भी जयवंत हैं। हर एक परिस्थिति में, कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, कुछ मिले ना मिले। और फिर यही जीवन परमेश्वर चाहता है कि अंदर से हम कुछ भी ना रखें,
अंदर से हम साफ रहें। हमने अक्षमा नहीं रखना है किसी के बारे में, हमने कड़वाहट नहीं रखना है, लालच नहीं रखना है, दूसरों का न्याय नहीं करना है। यही पवित्र आत्मा आया है हमारे अंदर हमको बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की तरह। क्योंकि रोमियो के अध्याय 8:29 में लिखा है कि जिसने हमें चुना है पहले से, उसने ठहराया भी है किसकी तरह बनने के लिए, यीशु मसीह की तरह। उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, उसने कठिनाई सह के आशीष किया, दुश्मनों को क्षमा किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना किया। और पवित्र आत्मा आया है सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं। यूहन्ना 14:16 और 17 में लिखा है, प्रभु कहता है मैं सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा वरन हमेशा के लिए। पवित्र आत्मा याद रखिए, सत्य की आत्मा है, पवित्रता की आत्मा है। वो आया है हमारे अंदर सत्य, अंदर से सत्य लाने के लिए। परमेश्वर अंदर की धार्मिकता चाहता है, अंदर की पवित्रता चाहता है। यही प्रभु कहता है रोमियो के अध्याय 12:1 में, आपके सारे शरीर को बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। यही आराधना है प्रभु के लिए। पता है पुराने वाचे में वेदी पे कैसे बलि चढ़ाते थे? ओम वेदी पे उस बलि को काट के वो चढ़ाते थे। ये फॉर्म भरने का लाल वैसा था। तो वो हर एक भाग को अलग अलग करके वो चढ़ाते थे। ऐसे हमने चढ़ाना है हमारी आँखों को। हमारी आँख क्या देखते हैं? क्या प्रभु को प्रसन्न है? क्या हमारे सोच क्या सोचती है? क्या प्रभु को प्रसन्न है? या हम क्या सुनते हैं? क्या प्रभु को प्रसन्न है? तो याद रखिए, ये सब चीज़ें जो है प्रभु को प्रसन्न होना है, अंदर से हमारी धार्मिकता होना है। हमारे हाथ क्या करते हैं भले कोई देखे ना देखे, कैसा है हमारी सोच, अंदर से कोई देखे ना देखे, अंदर की सोच कोई नहीं देख पाता, मगर प्रभु देखता है। कैसा है हमारा बोलना, हमारे हृदय से आता है। हमारी बोल कैसा है जब हम संसार के लोगों के साथ रहता है? क्या हम जब इकट्ठा होते हैं वहीं पे हम दिखावा करते हैं आराधना की, जो सिर्फ शरीर और मन से, जो पुराने वाचे की तरह है? क्या हमारे आत्मा में सत्य है, पवित्रता है? तो ये आराधना है प्रभु के लिए। भले कोई देख नहीं सकता उसको, मगर परमेश्वर देखता है। और ऐसे लोग जब कलीसिया में गाते हैं, नाचते हैं, मगर गहराई से उनके आत्मा में सत्य है, पवित्रता है, और वो प्रभु के लिए आराधना करते हैं। और उनकी आराधना सिर्फ 2-2.5 घंटे की नहीं है, मगर उनकी आराधना 24 घंटे 365 दिन। वो यहूदियों की तरह नहीं है जो मंदिर में जाते थे और वहाँ पे दंडवत करते थे, आराधना करते थे, दंडवत करके मन से और शरीर से, मगर घर में आके फिर लड़ाई झगड़ा, फिर कड़वाहट,
फिर गाली गलौज। ये उनकी आराधना सिर्फ मंदिर तक थी। मैं जब बाहर आ गए तो वैसे जीवन था उनका। क्या हमारा जीवन आज ऐसा है? क्या वाकई हम आत्मा और सच्चाई से आराधना हर पल करते हैं प्रभु की? 24 घंटे 365 दिन, भले हम चलते हो, भले हम बैठे हैं, भले हम खा रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, या भले हम सोए हैं, आत्मा से निरंतर परमेश्वर की आराधना हो रही है। याद रखो मेरे भाइयों बहनों। तो आज वचनों से हम गहराई से देखें, हमने कि कैसे आराधना होनी है और कैसे नए वाचे का जीवन होना है। मेरी विनती है मेरे भाइयों, आप नया वाचा जानिए। जैसे यूहन्ना भी पुराने वाचे में जब था, यीशु क्रूस पे मरने से पहले उसका जीवन भी पुराने वाचे की तरह था। उसने भी कहा एलिया की तरह कि मैं आग लाऊं और इस समर्य के गांव को नाश कर दूं। मगर यही यूहन्ना हमने देखा, पहले यूहन्ना में क्या लिखता है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जो प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में रहता है और परमेश्वर उसमें रहता है। और हमने कुछ वचन भी पढ़े। तो जब नए वाचे में आया, जीवन पूरा ही उसका बदल गया। पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है और हमारे अंदर से धार्मिकता लाता है। यही यीशु मसीह ने कहा कि वक्त अभी आया है वरन आ गया है कि परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से, लोग नहीं, पुराने वाचे के लोग नहीं, मगर उसके बच्चे, क्योंकि पिता के बारे में वो कह रहा है, पिता को आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम बच्चे हैं, उसके लोग नहीं हैं। हम पहले वो लोग थे जिसको परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर नहीं था। रोमियो के अध्याय 9:26, हम ऐसे लोग थे। मगर जहाँ पे हम उनके लोग नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उनकी संतान बनाया है। परम प्रधान की संतान है मेरे भाइयों बहनों। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, हमने 24 घंटे 365 दिन आराधना हमारी आत्मा और सच्चाई से होना है। पवित्र आत्मा इसीलिए आया है। तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ मेरे भाइयों बहनों। रोज़ पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगो। यही हमें सत्य में चलाएगा, हमारे अंदर से पवित्रता लेके आएगा और हमें यीशु की तरह बनाएगा। परमेश्वर का, पिता का एक ही मकसद है हमें चुनने के लिए कि हम उसकी पवित्र संतान बने, यीशु मसीह की तरह पवित्र बेटा और बेटियां बने और अंदर से उन्हें सत्य और आत्मा से आराधना करें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं अब्बा। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दो, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु। हाँ पिता, और हर एक को पिता नए वाचे में चलने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा, नए वाचे के हम बच्चे हैं, परमेश्वर के परम प्रधान के संतान हैं। हमने पुराने वाचे की तरह नहीं जीना है। जैसे कुछ उदाहरण में बताया, हम उनसे ऊंचे जीवन में जीना है, क्योंकि उनको प्रभु पिता आपने पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दिया गया था। मगर हम कितना धन्य, आपके आत्मा से पैदा हुए हैं, आपके पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। धन्य है प्रभु हम। प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देना, हम सब भाई बहनों को, और हमारे आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना मिले हर पल हर समय, 24 घंटे 365 दिन। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।